इस वीडियो में बीन का प्रयोग सीखेंगे एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ कि बीन का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, बेसिक यूज क्या है, एडवांस यूज क्या है। जैसे बीन का यूज करते हैं हैव या हैज के साथ, जिसका मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा है, किसी समय से। जैसे सब्जेक्ट हैव या हैज बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम से मतलब किसी समय से कोई काम कर रहा है। अब सेंटेंस है वो सुबह से खेल रहा है, तो सेंटेंस होगा he has been playing since morning। यहाँ पर से के लिए since प्रयोग हुआ है। किसी टाइम से जब भी हम कोई काम बताते हैं कि किसी टाइम से वो कोई काम कर रहा है, तो वहां पर सिंगुलर के साथ has been अन्यथा have been का प्रयोग किया जाता है। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ। I have been working here for 5 years। for 5 years मतलब 5 सालों से। यहाँ पर जो ये ईयर है मतलब सालों से, काउंटेबल है, इसी वजह से यहाँ पर प्लुरल है। अगर यहाँ पर कोई अनकाउंटेबल नाउन रहता तो फिर इसमें एस नहीं लगता। तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। 2 महीनों से ये टाइम है, इसी वजह से यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग किया गया है। अन्यथा बनता यू आर लर्निंग इंग्लिश, ऐसे बन जाता तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड मतलब हो जाएगा बचपन से। हैव या हैज बीन इसका मतलब है किसी समय से है, मतलब कोई भी समय से है। जैसे सेंटेंस है मैं 6 सालों से दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली फॉर 6 years। वो लंबे समय से घर पर है। ही हैज बीन एट हाउस फॉर अ लॉन्ग मतलब लंबे समय से। यहाँ पर हैज बीन के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर या सिंस, इसके बाद कोई भी अदर वर्ड आ जाएगा। राहुल बचपन से मेरा दोस्त है। राहुल हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। हैड बीन, हैड के साथ बीन का प्रयोग है। देखते जाते हैं किनके साथ हैड के साथ बीन का प्रयोग और किसके साथ आता है। इसका मतलब है किसी समय से था। जैसे वो सुबह से वहां था। ही हैड बीन देयर सिंस मॉर्निंग। राहुल 2 वर्षों से मुंबई में था। राहुल हैड बीन इन मुंबई फॉर 2 years। तुम जनवरी से राहुल के साथ था। यू हैड बीन विद राहुल सिंस जनवरी। सिंस जनवरी मतलब जनवरी से। हैड बीन का मतलब है कोई काम किया जा चुका था। अब अलग तरीके से इसका प्रयोग है। जैसे राहुल को पीटा गया था या राहुल को पीटा जा चुका था, तो राहुल हैड बीन बीटन। हैड बीन के साथ जो भी वर्ब आएगा वो V3 में आएगा। गली सजाई जा चुकी थी। द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मतलब हो जाएगा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है डेकोरेट का। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था। यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली। यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था। उससे कुछ पूछा जा चुका था। ही हैड बीन आस्क्ड समथिंग। ही हैड बीन आस्क्ड समथिंग, उससे कुछ पूछा जा चुका था। विल हैव बीन का मतलब है किसी समय से कोई काम कर रहा होगा। जैसे बोलते हैं तुम लोग अगले साल से एक नौकरी करते रहोगे। कोई काम कर रहा होगा या करते रहोगे, तो सेंटेंस बनेगा यू विल हैव बीन डूइंग अ जॉब सिंस नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल, से मतलब सिंस। राहुल 2024 से अपना बिजनेस कर रहा होगा। राहुल विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2024। अब यहाँ पर है सिंस है, यहाँ पर हमारा फ्रॉम है। अब मेरे पास जो है फॉर या फ्रॉम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट या पास्ट के सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर है फ्यूचर का सेंटेंस। तो यहाँ पर जो हमारा सिंस लिखा हुआ है, इस सिंस को काट करके
सिंस के जगह पर हम यूज करेंगे फ्रॉम का, मतलब सिंस हमारा रॉन्ग है। हम लोग कल से अपना काम करते रहेंगे आने वाले समय में, और टाइम भी बात हो रहा है, तो वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस टुमारो। यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है, सिंस को काट करके हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। बिन का मतलब है कोई काम किया जा चुका होगा। देख सकते हैं बिन का प्रयोग कितने तरीकों से प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा खत्म हो गया होगा, तो सेंटेंस बनेगा द एग्जाम्स विल हैव बीन एंडेड। एंड का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया एंडेड। सब्जी बिक गया होगा, कोई काम किया जा चुका होगा, तो द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। क्रिकेट खेला जा चुका होगा, तो सेंटेंस बन जाएगा द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड। द क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका होगा। रूम साफ किया जा चुका होगा, द रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। वुड के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब होगा कोई काम किया जा चुका होता, जैसे सभी फाइलें जमा किया जा चुका होता। All the files would have been submitted. सड़क बनाया जा चुका होता, the road would have been built। तो would have been के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि किस पर काम किया जा चुका होता, या कोई जो भी आपका यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आएगा उसी पर काम का असर पड़ेगा, और जिस पर काम का असर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सभी काम किया जा चुका होता, ऑल द वर्क्स वुड हैव बीन डन। शुड हैव बीन का मतलब है कोई काम किया जाना चाहिए था, जैसे यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड। दिस रूम शुड हैव बीन क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना चाहिए था। सड़क बनाया जाना चाहिए था, द रोड शुड हैव बीन बिल्ट। तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव बीन कॉल्ड। यू शुड हैव बीन कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाना चाहिए था। वुड हैव बीन का मतलब है हो चुका होता, या बन चुका होता, या फिर होता। जिसे हम प्रयोग करते हैं, अगर वो कड़ी मेहनत करता तो वो डॉक्टर बन चुका होता। तो सेंटेंस सुनाते हैं इफ ही वर्कड हार्ड he would have been a doctor। he would have been a doctor, वो डॉक्टर बन चुका होता। यहाँ पर बीन का प्रयोग किया गया है, और जो भी यहाँ पर बनना होगा उस सेंस में। अगर राहुल अंग्रेजी सीखता तो वो एक शिक्षक हो चुका होता। इफ राहुल learnt English he would have been a teacher, वो एक शिक्षक हो चुका होता या बन चुका होता। दोनों सेंस में प्रयोग करते हैं। अगर तुम मुझे पैसे देते तो मैं आज बहुत खुश होता। तो सेंटेंस बनाते हैं इफ यू गेव मी मनी आई वुड हैव बीन हैप्पी टुडे। आई वुड हैव बीन हैप्पी टुडे, मैं आज खुश होता। हैज या हैव के साथ प्रयोग करेंगे बीन का, जैसे कोई काम किया जा चुका है, तो सेंटेंस बनेगा कि पत्र लिखा जा चुका है, तो द लेटर या अ लेटर हैज बीन रिटन। तुम्हें इस बारे में बताया गया है, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट, तुम्हें इस बारे में बताया गया है। उसे पैसे दिया गया है, he has been given money। he has been given money, उसे पैसे दिया गया है। सड़क बनाया जा चुका है, the road has been built। यहाँ पर has been के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया है। had been इसका मतलब है किसी टाइम से कोई काम कर रहा था, जैसे बोलते हैं वो इस प्रोजेक्ट पर वर्षों से काम कर रहा था। he had been working on this project for years। 4 years मतलब वर्षों से। हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे। We had been working in this company for 2 years। तुम बचपन से राहुल से बात कर रहा था। You had been talking to Rahul since childhood।
सिंस चाइल्डहुड मतलब बचपन से। टॉकिंग यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग किया गया है। जहां पर भी आप हैड का प्रयोग करते हैं वहां पर समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपका पास्ट में बनाया गया है। मस्ट हैव बीन का मतलब है जरूर कोई काम किया जाना चाहिए था। जैसे मुझे जरूर दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। आई मस्ट हैव बीन सेंट टू दिल्ली। राहुल को जरूर समय पर पैसे दिया जाना चाहिए था। राहुल मस्ट हैव बीन गिवन मनी ऑन टाइम। ऑन टाइम मीन्स समय पर, मस्ट हैव बीन गिवन जरूर दिया जाना चाहिए था। आम जरूर तोड़ा जाना चाहिए था। द मैंगो या मैंगोज मस्ट हैव बीन प्लग्ड। प्लग मतलब होता है तोड़ना और प्लग्ड का मतलब हो जाएगा तोड़ा जाना, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिन का मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम करने के बाद। जैसे पिटाई खाने के बाद या पीटे जाने पर वो रोने लगा। हैविंग बीन बीटन ही बिगेन टू क्राई। ही बिगेन टू वीप। अपमानित किए जाने पर राहुल ने नौकरी छोड़ दी। हैविंग बीन इंसल्टेड राहुल लेफ्ट हिज जॉब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीन का प्रयोग किया गया है कोई भी काम किए जाने पर या कोई काम करने के बाद। वीडियो देखने के बाद वो सो गया, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग वॉच्ड वीडियो ही स्लेप्ट। अब यहाँ पर बीन क्यों नहीं प्रयोग हुआ? क्योंकि यहाँ पर डूअर का पता चल रहा है कि किसने ये काम किया है। आप अपमानित किए जाने पर अपमानित कौन किया है ये नहीं पता, पीटा कौन है ये नहीं पता, लेकिन पिटाई कौन खाया है ये पता है। अगर वो पता रहे तब तो बीन का प्रयोग होगा, अन्यथा हैव के साथ मतलब हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं। शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था। जैसे मुझे अभी स्कूल में होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन इन स्कूल नाउ। उसे घर पर होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन एट हाउस। उसे घर पर होना चाहिए था। तुम्हें राहुल के साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद राहुल। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं शुड हैव बीन की मदद से। मस्ट हैव बीन इसका मतलब है जरूर होना चाहिए था। जैसे तुम्हें राहुल के साथ अवश्य या जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन विद राहुल। राहुल को जरूर पार्टी में होना चाहिए था। राहुल मस्ट हैव बीन एट द पार्टी। तुम्हें 4 बजे सुबह मैदान पर जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन ऑन द ग्राउंड एट 4 AM। ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।